हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार करंट अफेयर वार्षिकांक 2021 का जो सीरीज स्टार्ट कर रखा है, उस सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे पार्ट 5। इसके हर एक पार्ट में हम लोग 50 करंट अफेयर के क्वेश्चन देखते हैं जो कि बिहार से संबंधित होते हैं, जो कि आपके बिहार से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अभी तक हम लोग 4 पार्ट में 200 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग इस 5th पार्ट में 200 से लेकर 250 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। इससे पहले अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया, और वहाँ जाके आप इसका पीडीएफ जो है वो ले सकते हैं। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है वो कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के निवासी ईशान किशन ने इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में अर्धशतक लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई है। तो ईशान किशन जो है वो मूल रूप से बिहार के नवादा जिले के निवासी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नवादा। और ईशान किशन जो है वो IPL में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस स्थान पर सड़क अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। तो यह जो है वो बिहार के मोकामा में बनेगा 50 करोड़ रुपए की लागत से। मतलब बिहार के मोकामा में सड़क अनुसंधान केंद्र बनेगा जो कि 50 करोड़ रुपए की लागत से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सीनियर महिला क्रिकेट में बिहार ने किस राज्य को 64 रनों से हराया है। तो BCCI कुछ दिन पहले ही आयोजित किया था एक सीनियर महिला एक दिवसीय ट्रॉफी, जिसके दूसरे मैच में बिहार की टीम जो है वो अरुणाचल प्रदेश को 64 रनों से हराया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, कौन है बिहार के उद्योग मंत्री? शाहनवाज हुसैन। उन्होंने बिहार में कितने फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की घोषणा की है। तो उद्योग मंत्री जो है शाहनवाज हुसैन, वो 200 एकड़ ज़मीन का अधिग्रहण करके औद्योगिक प्रांगण के रूप में विकसित करने की बात कही है, और उसके अंतर्गत बिहार में 10,261 फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाने की घोषणा की गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 10,261। आगे कह रहा है कि हाल ही में बिहार विधानसभा में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने दिसंबर 2021 तक कितने इंजीनियरिंग कॉलेजों को पूरा करने की बात कही है। तो दिसंबर 2021 तक 16 इंजीनियरिंग कॉलेजों को बनने की बात कही गई है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 16 इंजीनियरिंग कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार सरकार ने अपराधियों का डाटाबेस तैयार करने के लिए कौन सा ऐप चलाया है। तो बिहार सरकार जो है वो अपराधियों का डाटाबेस चलाने ऐप के लिए चक्र ऐप लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चक्र। देखिए, चक्र एक मोबाइल ऐप है जहां एक क्लिक पर अपराधियों को पूरी कुंडली जो है वो मिल जाएगी। यह ऐप जो है वो सिर्फ पुलिस विभाग के लिए है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर यह उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट में दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों की सूची में बिहार का कौन सा शहर शामिल है। तो अभी आप लोग पढ़े ही होंगे कि दुनिया के 30 जो सबसे प्रदूषित शहर है उस सूची में भारत के 22 शहर शामिल हैं, और उसमें बिहार का मुजफ्फरपुर भी शामिल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में माताओं एवं बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए कितने अनुमंडलीय अस्पतालों में MNCU का मतलब होता है मदर न्यू बॉर्न केयर यूनिट। MNCU का मतलब है मदर न्यू बॉर्न केयर यूनिट। इसका मतलब होता है मातृ शिशु देखभाल इकाई। तो वही क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में माताओं एवं बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए कितने अनुमंडलीय अस्पतालों में MNCU बनाने की घोषणा की है। तो यह जो है वो 17 अनुमंडलीय अस्पतालों में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार तथा निम्नलिखित में से 21 राज्य को जोड़ने वाली पांडुका पुल को मंजूरी मिल गई है। तो पांडुका पुल जो है वो बिहार और झारखंड को जोड़ने वाली है, और इसका काम जो है वो 3 वर्षों में पूरा किया जाएगा। इस पुल को सोन नदी पर बनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि हाल ही में बिहार सरकार ने एथेनॉल उत्पादकों को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है। तो अभी जस्ट आप लोग पढ़े भी होंगे करंट अफेयर्स में कि बिहार जो है वो देश में पहली बार एथेनॉल नीति को लागू करने वाला राज्य बन गया है और बिहार के एथेनॉल पॉलिसी को राज्य कैबिनेट जो है वो मंजूरी भी दे दिया है और अब इसके तहत इथेनॉल उत्पादकों को 15% जो है वो सब्सिडी दी जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 15%। आगे कह रहा है प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए बिहार दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा 22 मार्च। और इस बार मतलब 22 मार्च 2021 का जो थीम था बिहार दिवस का वो था जल जीवन हरियाली। बिहार दिवस का थीम था जल जीवन हरियाली। 22 मार्च से याद रखिएगा, 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पटना प्रशासन को कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए कंट्रोल रूम बनाकर कितने नंबर जारी किए थे। तो पटना जो प्रशासन है वो कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए 4 कंट्रोल रूम बनाकर 4 नंबर जारी किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में बिहार विधान परिषद में निम्नलिखित में से किसे उप नेता के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बिहार विधान परिषद में नवल किशोर और देवेश चंद्र ठाकुर को उप नेता के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जदयू के हैं देवेश चंद्र ठाकुर और भाजपा के नेता हैं नवल किशोर। इन दोनों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सिफारिश पर उप नेता के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अंग्रेजों के बनाए सिविल कोड कानूनों में बदलाव कर दिया है। ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार विधानसभा में बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2021 जो है वो पारित किया गया है, जो कि 134 साल बाद बदलते हुए राज्य सरकार ने नया कानून जो है वो तैयार किया है। आज़ादी के 72 साल बाद पहली बार यह कानून लगाया गया है और यह कानून जो था वो 1887 में अंग्रेजी काल में बनाया गया था, उसको बदलकर अब बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2021 जो है वो पारित किया गया है। आगे कह रहा है कि वर्ष 2021 में बिहार दिवस की थीम निम्नलिखित में से क्या रखा गया है। तो अभी हम लोगों ने देखा था बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को और इस बार यानी 2021 का जो इसका थीम था वो था जल जीवन हरियाली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो गुरुग्राम में स्थित है और इसकी स्थापना जो हुई है 2015 में हुई है और इनके महानिदेशक बनाया गया है डॉक्टर अजय माथुर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर अजय माथुर को। और इनकी नियुक्ति जो है वो 4 वर्षों के लिए की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने जमीनों के लिए यूनिक लैंड पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो लागू किया है। तो देखिए बिहार राजस्व विभाग जो है वो जैसे अब गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नंबर होता था वैसे ही ज़मीनों के लिए यूनिक लैंड पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो लागू कर दिया है। इस सुविधा को लागू करने वाला बिहार जो है वो 7वां राज्य बना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। ध्यान रखिएगा अभी रिसेंटली आप लोग एक करंट में पढ़े होंगे यूपी सरकार की। यूपी सरकार जो है वो लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए एक 16 अंकों का यूनिक डिजिट जो है वो लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में इंडियन ऑयल ने बिहार के किस जिले में वन वार्ड बनाने का निर्णय लिया है। तो इंडियन ऑयल जो है वो बिहार के बेगूसराय जिले में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडियन ऑयल की जो बरौनी रिफाइनरी है उसने अपने कॉरपोरेट पर्यावरण दायित्व के तहत बेगूसराय में सभी उपकरणों से लैस 6 बेडों की बने बार्ड का निर्माण करने का निर्णय लिया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की अगर बात करते हैं मतलब IOCL की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1959 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में स्थित है और इसके अध्यक्ष का नाम है संजीव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में राज्यसभा में एक चर्चा के दौरान बिहार के किस स्थल को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने की बात कही गई है। तो यह जो है वो राजगीर का साइक्लोपियन वॉल की बात कह रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर का साइक्लोपियन वॉल। यह जो है वो पत्थर की एक 40 किलोमीटर लंबी दीवार है। आगे कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में कम उम्र
के अपराध करने वाले बच्चों के लिए प्लेस ऑफ सेफ्टी बनेगा। तो प्लेस ऑफ सेफ्टी जो है वो उत्तर बिहार का पहला और राज्य का तीसरा प्लेस ऑफ सेफ्टी है, जो कि अभी सहरसा में बनने का निर्णय लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और यह जो है वो सहरसा शहर के पुलिस लाइन से संचालित होगा और इसमें राज्य के 14 जिले के बच्चे जो हैं वो रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में ग्राम उजाला योजना के तहत कितने करोड़ एलईडी बल्ब जो है वो दिए जाएंगे। तो बिहार में ग्राम उजाला योजना के तहत 1.5 करोड़ एलईडी बल्ब दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1.5 करोड़। आप लोग पढ़े ही होंगे, मैं काफ़ी बार आप लोगों को बता चुका हूँ ग्राम उजाला योजना की बात, कि ग्राम उजाला योजना में सबसे सस्ते दरों पर, पूरे विश्व में सबसे सस्ता दर यानी 10 रुपये में एलईडी बल्ब जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी वारंटी जो होगी वो 3 सालों की होगी और इसके बदले में उपभोक्ता को फिलामेंट वाले पुराने बल्ब जो हैं वो जमा करने होंगे और उनको नया एलईडी बल्ब जो है वो एक्सचेंज करके दिया जाएगा। उपभोक्ता बाट और 12 बाट के 5 बल्ब जो हैं वो दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर मशरूम हट बनाने की घोषणा की गई है। इसकी शुरुआत निम्नलिखित में से किस जिले से की गई है। तो मशरूम हट बनाने की शुरुआत जो है वो बिहार के नालंदा जिले से किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नालंदा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने निम्नलिखित में से किस राज्य से ग्राम उजाला योजना को शुरू किया है। तो यह जो है वो बिहार के आरा से शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार के आरा से। ये आर.के. सिंह का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इनका नाम है राजकुमार सिंह, जो कि विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में तारामंडल के निर्माण की घोषणा की गई है। तो यह जो है वो बिहार के दरभंगा जिले में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दरभंगा जिले में। और साथ ही साथ पटना साइंस सिटी में भी तारामंडल का निर्माण जो है वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देश का पहला म्यूजियम विनालय का उद्घाटन बिहार में कहाँ पर किया जाएगा। तो यह जो है वो चूँकि हो गया है, यह बिहार दिवस के अवसर पर ही 22 मार्च को बिहार के पटना में देश का पहला म्यूजियम विनालय का उद्घाटन हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नल जल योजना के तहत हाउस कनेक्शन देने में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है वो शीर्ष पर रहा है। तो वो रहा है बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बिहार में अब तक 1,30,00,000 से भी अधिक कनेक्शन जो हैं वो दिए गए हैं और ये दूसरे सभी राज्यों से अधिक है। बिहार में नल जल योजना का शुभारंभ जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 2016 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार क्रिकेट लीग टूर्नामेंट का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है। तो यह जो है वो बिहार के राज्यपाल फागू चौहान के द्वारा पटना के ऊर्जा स्टेडियम में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष विश्व गौराया दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व गौराया दिवस जो है वो 20 मार्च को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20 मार्च। आप लोग पढ़ ही रखे होंगे कि गौरैया जो है वो बिहार की राजकीय पक्षी के रूप में गौरैया है। वहीं राजकीय वृक्ष की अगर बात करते हैं तो वो पीपल है, राजकीय पुष्प की बात कीजिएगा तो वो गेंदा है और राजकीय पशु की बात कीजिएगा तो वो बैल है। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखिए, विश्व गौरैया दिवस जो 20 मार्च को मनाया जाता है, इस बार उसका जो थीम था वो था आई लव स्पैरो। आगे कह रहा है कि हाल ही में बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर बनाने की घोषणा की गई है। तो यह जो है वो पटना यूनिवर्सिटी जो है उसी में केंद्र सरकार के द्वारा 6.9 करोड़ रुपए की लागत से पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 22 मार्च को बिहार ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो बिहार जो है वो अपना 109वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 109वां। देखिए 22 मार्च 1922 के दिन ही बिहार जो है वो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था और इसी याद में प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर्वप्रथम जो है वो यह दिवस जो है वो 2010 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर यह दिवस जो है वो मनाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में कितने लाख जो हैं वो पियक्कड़ यानी कि नशा करने के आदी लोग हैं। तो लगभग 10 लाख हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 लाख। एक रिपोर्ट में ऐसा जारी किया गया है
कि 10 लाख जो हैं वो नशा करने की आदत आदी हैं, जिसमें कि 55,000 से अधिक महिलाएं भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 8वां बिहार उद्यमिता सम्मेलन को निम्नलिखित में से किसने संबोधित किया है? तो यह जो है वो कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमरेंद्र प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस अभिनेता को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला है? तो यह किसको मिला है? मनोज बाजपेयी को मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मनोज बाजपेयी को। उनकी एक फिल्म है भोंसले, उसके लिए दिया गया है। यह बात एक्चुअली कर रहा है 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 का, जो कि मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जो है वो कंगना रनौत को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो है मरक्कर, जो कि एक मलयालम फिल्म है, और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का जो अवार्ड है वो छिछोरे को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में कितने ई सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया है? तो यह जो है वो 3 ई सेवा केंद्रों का उद्घाटन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3। देखिए, इससे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अपने मुकदमे के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होगी, और साथ ही साथ ई फाइलिंग की भी सुविधा जो है वो उपलब्ध होगी। और यह जो है वो ऐसा कहा गया है कि जल्द ही राज्य के अन्य जिलों में भी ई सेवा केंद्रों की स्थापना जो है वो किया जाएगा। अभी सिर्फ 3 जगह, पटना हाई कोर्ट, पटना सिविल कोर्ट और मसौढ़ी पंचायत के लखनौर गांव में ई सेवा केंद्र की शुरुआत जो है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के छात्रों के द्वारा तैयार किए गए एयर वाटर जनरेटर को सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी गई है? तो यह जो है वो गया जिला का एक स्कूल है, अटल टिंकरिंग लैब के बच्चों के द्वारा एयर वाटर जनरेटर बनाया गया है, जिसके द्वारा हवा की नमी से पानी तैयार किया जा सकता है, और इसको सरकार के द्वारा मंजूरी भी दे दी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गया। आगे कह रहा है बिहार में प्रति स्कूल सर्वाधिक नामांकन करने वाले जिलों में निम्नलिखित में से कौन जो है वो शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर है सीतामढ़ी, जो कि प्रति स्कूल सर्वाधिक नामांकन करने वाले जिलों में शुमार है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीतामढ़ी। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि न्यूनतम कौन है, तो न्यूनतम है मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को वर्ष 2021 के लिए नटराजन सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो नटराजन सम्मान जो है वो सलील सुधाकर को दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सलील सुधाकर। सलील सुधाकर जो है वो एक नाटककार, अभिनेता और पत्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 कानून पारित करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो बिहार जो है वो तीसरा राज्य बन गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा राज्य। इससे पहले यह कानून जो है वो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में लागू है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार विधानसभा में CAG के वित्तीय 2018-19 की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो यह जो है वो बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। इस रिपोर्ट में महालेखाकार ने राज्य सरकार के वित्त, राजस्व, सामाजिक और आर्थिक सेक्टर के परिदृश्य का विस्तार से उल्लेख किया है। इसमें राज्य को यह सुझाव दिया गया है कि राज्य को अपने बजट का बेहतर तरीके से प्रबंधन करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में काले गेहूं की खेती जो है वो प्रारंभ की गई है? तो काले गेहूं की खेती जो है वो पटना जिले में शुरू किया गया है। पटना के नौबतपुर वाले इलाके में काले गेहूं की खेती जो है वो शुरू की गई है। और काले गेहूं जो है वो उत्पादन में अगर देखा जाए तो ये सामान्य जो गेहूं होता है उसी तरह से होता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से सामान्य गेहूं से ज़्यादा बेहतर होता है काला गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट का नाम बदलकर निम्नलिखित में से किसके नाम पर करने का प्रस्ताव है? तो बिहार सरकार जो है वो दरभंगा एयरपोर्ट का नाम बदलकर विद्यापति एयरपोर्ट करने की केंद्र से सिफारिश किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यापति एयरपोर्ट। दरभंगा एयरपोर्ट से आप लोगों को याद ही होगा कि पिछले साल 8 नवंबर को दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान सेवा जो है वो शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में 198.15 करोड़ की लागत से 100 बेड का एक कैंसर अस्पताल बनाने की घोषणा किया गया है?
तो यह किया गया मुजफ्फरपुर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले के निवासी इरफान अली 10 करोड़ में आयुष्मान कार्ड धारक बने हैं। तो 10 करोड़ में जो आयुष्मान कार्ड धारक बने हैं वो बने हैं इरफान अली, और ये बिहार के गोपालगंज जिले से हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गोपालगंज जिला। वहीं आयुष्मान भारत की बात करते हैं तो यह जो है वो 23 सितंबर 2018 को रांची से लॉन्च किया गया था, और इसका उद्देश्य जो है वो गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा जो है वो निःशुल्क उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को आउटस्टैंडिंग एजुकेशनल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह जो है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो अध्यक्ष हैं आनंद किशोर, उनको दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आनंद किशोर। यह सम्मान जो है वो इन्हें कोरोना महामारी से उत्पन्न चुनौतियों तथा देश में लॉकडाउन के बीच अपने कुशल नेतृत्व के माध्यम से समिति में तकनीक आधारित सुधारात्मक प्रयासों को जारी रखने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में धूप घड़ी लगाई गई है। इसका उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है। तो इसका उद्घाटन जो है वो रास बिहारी प्रसाद सिंह के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यह रास बिहारी प्रसाद सिंह को हैं कौन, ये पटना विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और प्रोफेसर हैं रास बिहारी प्रसाद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पंचायती राज विभाग ने बिहार के कितने पंचायतों को विघटित कर नगर निकायों के गठन कर रही है। तो बिहार के 117 ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत के रूप में गठित करने का निर्णय लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 117। साथ ही साथ याद रखिएगा 32 नगर पंचायतों को उत्क्रमित करके नगर परिषद क्षेत्र और 8 ग्राम पंचायतों को सीधे पार्षद क्षेत्र भी बनाया जाएगा। कह रहा है कि हाल ही में स्वास्थ्य विभाग ने बिहार के कितने जिलों में ब्लड बैंक खोलने की घोषणा की है। तो यह जो है वो बिहार के 5 जिलों में ब्लड बैंक खोलेगा स्वास्थ्य विभाग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 5। वो 5 जिला है अररिया, अरवल, बांका, शिवहर और सुपौल। अररिया, अरवल, बांका, शिवहर और सुपौल। आगे कह रहा है कि हाल ही में बिहार में पहली बार आयोजित क्रिकेट लीग का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है। तो क्रिकेट लीग का खिताब जो है वो दरभंगा डायमंड्स जो है वो पटना टाइगर्स को हराकर यह खिताब जो है वो अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार में कितने जिलों में चारा नर्सरी खोलने की घोषणा की गई है। तो चारा नर्सरी जो है वो बिहार के 3 जिलों में खोला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 जिले में खोला जाएगा। वो 3 जिला है, पहला है पटना, दूसरा है गया और तीसरा है नालंदा। यही तीनों जिलों में के 10 प्रखंडों में चारा नर्सरी जो है वो खोलने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में देश का पहला नेचर सफारी का लोकार्पण निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है। तो नेचर सफारी का लोकार्पण जो है वो बिहार में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार में अभी 19 करोड़ रुपए की लागत से राजगीर की पहाड़ियों के बीच 500 हेक्टेयर में नेचर सफारी जो है वो बनाया गया है। इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है, और यह देश का पहला नेचर सफारी है जहां सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण भी किया गया है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यह वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।